प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तपस्या की नदी के तट पर बैठे बैठे 11 दिन पूरे हुए। आज तपस्या का 12वां दिन। आज का सोमान बिंदु मैं निरंतर वाह वाह के गीत गाने वाली आत्मा हूं। मैं निरंतर वाह वाह के गीत गाने वाली आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 2020, जो कि रिकॉर्डेड मुरली थी 2 फरवरी 2012 की, जो अभी अभी शांतिवन में चली थी। डबल विदेशियों का टाइटल दिया है मधुबन का श्रृंगार। मधुबन में रौनक कर देते हो और फर्क भी अच्छा आया है। बाप दादा पुरुषार्थ और परिवर्तन दोनों ही देख करके खुश है। एक है पुरुषार्थ और दूसरा है उस पुरुषार्थ से आने वाला परिवर्तन। पुरुषार्थ का परिणाम परिवर्तन हो। पुरुषार्थ की परिभाषा ही है परिवर्तन। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं परंतु परिणाम परिवर्तन नहीं है तो स्वयं को फिर जांच करने की आवश्यकता है। जरूर कहीं ना कहीं विधि में कोई ना कोई गलती रही होगी। तो हर चीज में ऑडिट बहुत आवश्यक है। ऑडिट अर्थात एनालिसिस, चेकिंग। कोई प्रोग्राम किया उसके बाद में ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट कमेटी होती है, बैठती है और फिर सोचती है कि क्या किया, कैसे किया, गलती कहाँ है। उसका लक्ष्य ब्लेम गेम नहीं होता है, किसी को दोष देना नहीं होता है, परंतु स्टैंडर्ड क्वालिटी इंप्रूव करना होता है। तो हम भी अपना सेल्फ ऑडिटिंग, सेल्फ चेकिंग, आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि परिवर्तन क्यों नहीं आया। पहले वाय करते थे। वाय अर्थात क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों,
इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये मेरे जीवन में क्यों हुआ। अभी वाह वाह करते हो, चेंज अच्छी लाई है। अभी कोई बात में मुश्किल नहीं लगता, कोई भी बात नियम बाप दादा का जो मुरली में डायरेक्शन चाहता है वह करने में एवर रेडी है, और सहयोग भी अच्छा है, स्नेही है लेकिन सहयोगी भी अच्छे हैं। तो अभी अभी जो मुरली चली उसमें ये बातें बाबा ने डबल विदेशियों से कही। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? वाह वाह के गीत गाने वाली आत्मा हूँ, वाय वाय के गीत गाने वाली आत्मा नहीं हूँ, आय आय के गीत गाने वाली आत्मा नहीं हूँ, ड्राई ड्राई के गीत गाने वाली आत्मा नहीं हूँ। सब सूखा हुआ है, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। टाय टाय के गीत गाने वाली आत्मा नहीं हूँ। टाय अर्थात बंधना, कहीं ना कहीं बंध जाना। माय माय के गीत गाने वाली आत्मा नहीं हूँ। कल अभ्यास किया, कल का अभ्यास था मैं और मेरा शब्द प्रयोग नहीं करना, और सुशील भाई ने तो हमको कल के कल ही पकड़ लिया। मोबाइल यहां रह गया, उन्होंने कहा ये किसका है, और हमने कहा मेरा। परंतु हाँ, एक बात जरूर ध्यान में आई, कल सारे दिन पर कम से कम 7-8 बार तो मैं मेरा कहा, पर बोलते ही तुरंत याद आया कि ये नहीं बोलना था। और अभी एक प्लानिंग करनी है अंदर ही अंदर कि इसकी जगह क्या बोला जा सकता है, क्योंकि तुरंत तो नहीं आएगा, पूरा रगों में समाया हुआ है मैं और मेरा। मैंने जो लिखा ना वो ले लो, ये उधर जाके वापस मेरे पास आओ। तो हर जगह मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा कैसे निकल रहा है और कब निकल रहा है ये भी पता नहीं चल रहा, इतना सहजता से निकल रहा है। खून का एक अभिन्न अंग है वो मैं और मेरा, खून से निकल रहा है। बट एटलीस्ट ये तो पता चला कि ये निकला है। अब ये हमें लगता है ये फर्स्ट स्टेप है कि पता चला कि ये निकला है। अब प्लानिंग ये करनी है कि उसकी जगह और क्या निकल सकता है। वो केवल बोलने की भाषा है, बाकी भाव तो उसमें भी वही है। ऐसा नहीं कि जो लोग हम और आप तुम में बात करते हैं वो निरंकारी ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। जो आप वाली भाषा बोलते हैं पर वो थोड़ी रॉयल भाषा है। तो वाय वाय करते थे पहले क्राई कराई करते थे। क्राई अर्थात चिल्लाना रोना। अभी वाय वाय करते, तो क्राई क्राई नहीं करना है, आय आय नहीं करना है, माय माय नहीं करना है, ड्राई ड्राई नहीं करना है, टाय टाय नहीं करना है। हाय हाय करते थे, सूखा। हाय अर्थात हाय राम, हाय ये क्या हो गया, हाय ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, सबको सब अच्छा मिलता है, मुझे ही ऐसा क्यों मिलता है। हाय हाय, दर्द भरी आवाज निकलती है हाय हाय की। ट्राई ट्राई नहीं करना है, कोशिश करेंगे, देखेंगे। बाबा कहते ये भाषा बाबा को पसंद नहीं है। कोशिश क्या होती है, करो या नहीं करो, बस करके ही दिखाएंगे ये भाषा। तो ब्राह्मणों को ये भाषा बदलनी है। वाय वाय, क्राई क्राई, ट्राई ट्राई, हाय हाय, माय माय, वाय वाय, ड्राई ड्राई, टाय टाय, गे गे। वैसे तो भाषाएं बहुत सही है जो नहीं बोलनी है, परंतु ये राइमिंग था तो ये नहीं बोलना है। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले वाय वाय करते थे, अभी वाह वाह करो। अभी कौन सी भाषा बोलनी है, वाह। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वहां को वाओ। तो कौन सी भाषा बोलनी है, वाओ। विदेशी कहते हैं ना वाओ।
तो एक तो वाह वाह और दूसरा वाह वाह। वाह रे मैं, बहुत सारे स्लोगन है इसके ऊपर, वरदान है। वाह रे मैं आत्मा। वाह वर्ड कहाँ का है? हाँ, पर अभी करते हैं, कॉपी करने में हम होशियार हैं। तो चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, जैसे मैं और मेरा रक्त में समाया हो गया, समा गया है, वैसे चाहे कुछ भी होता रहे, हमारे रक्त से, हमारी हड्डियों से, कण रोए रोए से एक ही शब्द निकले, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो उससे और अच्छा, अच्छा ही अच्छा है। वाह वाह। 14वीं शताब्दी भारत में एक महिला संत कभी हुई थी, कश्मीर में। कौन? बहुत प्रसिद्ध है, लल्लेश्वरी, लल्ला जिसको कहते हैं, लाल देद। उसको मुस्लिम लोग लल्ला अरीफा भी कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके। उसने बहुत सारे जो उसके गीत लिखे, वक्स कहते हैं, बड़े प्रसिद्ध है कश्मीर में। बहुत समय उसका जन्म हुआ था और बचपन में ही शादी भी हो गई। पर जिस घर में गई 14 साल की उम्र में, वहाँ उसके साथ व्यवहार उसके पति का, उसकी सास का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रोज उसको बहुत सताते थे, और जब वो लगभग 24-25 साल की हो गई, तब तो उसके पति ने उस पर बहुत सारे कलंक लगाए, उसके चरित्र पर बीच बाजार में ले गया और उसका बहुत अपमान किया। अब उससे असहनीय हो गया और लल्लेश्वरी ने, लल्ला जिसको कहते हैं, उसने उस घर का परित्याग कर दिया हमेशा के लिए। और वो बचपन से शिव भक्त थी, काश्मीरी पंडितों के घर में उसका जन्म हुआ था, शैवेट्स, और शिव को ही अपना सब कुछ मानती थी। और फिर गलियों में भटकने लगी, घूमने लगी, और लोग उसको बहुत गालियां देते, क्योंकि उस समय एक स्त्री ऐसा करे ऐसी मर्यादा नहीं थी। धीरे धीरे तो उसने, जैसे दक्षिण भारत में अक्का महादेवी है, वस्त्रों का ही त्याग कर दिया जिसने, निर्वस्त्र घूमती थी, वैसे ये भी लल्लेश्वरी भी वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और वैसे ही घूमने लगी, शिव की भक्ति में मगन। शिव को ही सब कुछ समझती थी। और उसके जो वक्स, जिसको दोहे कहो, अभंग कहो, वाणी कहो, उसमें शिव कोई वो शिव नहीं है शंकर, वो निराकार को शिव मानती है। उसका शिव निराकार शिव है। उसके जीवन में एक कहानी का वर्णन है। इतना त्याग, इतना वैरागी वृत्ति, इतना संसार से अनासक्ति और लोगों का इतना विरोध, फिर भी कुछ कुछ लोग तो थे जो उसकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्थ जिसको कहते हैं वो जानते थे। वो जानते थे ये कोई साधारण नहीं है, ये कर पाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। संसार की इतनी आसक्ति, इतना मोह, ये सब कुछ इसने त्याग दिया है और एक उसमें लीन रहती है। तो कुछ कुछ उसके भगत भी थे, पर ज्यादा विरोधी थे। एक दुकानदार था जो उसका बहुत अच्छा भक्त था, और उसको बहुत पीड़ा होती थी जब लोग उस पर ताने कसते थे। वो सड़क से चलती थी तो उस पर बहुत व्यंग्यबान करते थे और उसको बहुत गालियां देते थे। तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्यों रहते हो ऐसे लोगों के बीच? एक तो आपको प्रत्युत्तर देना चाहिए, या तो इन लोगों से दूर चली जाओ, कहीं पर किसी गुफा में रहो, ताकि ये लोग तुमको तंग ना करें। आप तो कुछ कहते ही नहीं, ये लोग जो मर्जी चाहे कहते रहते। वो कहती है तुम दुकानदार हो ना? वो कहता है हाँ। तो वो कहती है 2 कपड़े लेके आओ, कपड़ों के 2 टुकड़े। तो एक टुकड़ा वो अपने हाथ में दाएं हाथ में बांधती है और एक दूसरा कपड़ा बाएं हाथ में बांधती है। वो कहती है कि जब भी मुझे कोई गाली देगा तो ये जो बाएं हाथ का कपड़ा है उसमें मैं एक गार्ड बांधूंगी, और जब भी मेरी कोई स्तुति करेगा
तो मैं जो बाएं हाथ का कपड़ा है उसमें एक गांठ बांधूंगी, और सुबह वो निकल जाती है और शाम तक आती है तो जो बायां हाथ है उसमें तो 1-2 गांठें हैं बस, क्योंकि तारीफ करने वाले कम। अध्यात्म के मार्ग पर जो बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंची हुई आध्यात्मिक चेतना होती है, उसको पहचानने वाले, उसका जो ग्रुप सर्कल होता है उसमें भी बहुत कम होते हैं। जिन लोगों के साथ वो आत्मा रही होगी, बहुत हाई लेवल की चेतना, निर्विकार कई जन्मों से, ऐसी चेतना जिस संग में रहती है वो जो अंतरंग साथी है वो भी उसे नहीं जान पाते। इसलिए उनके बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है अपूर्ण नहीं होता है संसार में। तो कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी तारीफ की तो उसने यहां गांठें बांधी, पर ज्यादा जो थे वो कौन थे? विरोधी। तो यहां तो बहुत सारी गांठें थी। शाम को वो लौटी, दोनों कपड़ों के टुकड़े उसने खोले और उस दुकानदार से कहा जाओ जाके वजन लेके आओ। वो वजन लेके आता है, एक कपड़े को इधर डालती है, एक कपड़े को उधर। समान कपड़े हैं, कौन सा पतला कम ज्यादा होगा? दोनों सेम। वो कहती है देखो दोनों का रंग भी सेम, वजन भी सेम, जो कपड़ा बना हुआ है वो भी सेम। एक तरफ निंदा है, एक तरफ स्तुति है, इससे कपड़े को कोई फर्क नहीं पड़ा है। दुनिया चाहे जो कहती रहे, जो बोलती रहे, बोलने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो कहती है कि मैं यहीं रहूंगी, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनित्य है। वो स्तुति भी अनित्य है तो वो निंदा भी अनित्य है। इसलिए बाबा कह रहे ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है। जैसे हमने देखा हर चीज देखते हुए दिनचर्या में क्या सोचना, ये अनित्य है। एक इसी तपस्या में किसी दिन हमने ये देखा था कि जो भी हो रहा है उसको क्या सोचना, ये साइड सीन है। और आज एक तीसरी पॉइंट ऐड कर देनी है, जो कुछ दिख रहा है वो वाह वाह, जो कुछ हो रहा है वो क्या है? वाह वाह। और इसका अभ्यास करना है, थियरी नहीं, केवल सिद्धांत नहीं, परंतु व्यवहारिक। और वो छोटी छोटी चीजों में अभ्यास करना है, स्थूल चीजों में अभ्यास करना है, छोटी सी छोटी चीजों में अभ्यास करना है। बाथरूम में गए, पानी ठंडा, वाह वाह। भोजन में गए, भोजन खत्म हो गया। जो चीज अच्छी बनी थी और हमको पता था ये हमारी फेवरेट है, हम गए और तब तक सफल हो गई। क्या कहेंगे? हाय हाय, वाय वाय, डाय डाय, टाय टाय, वो सारा के सारा कुछ नहीं कहना है। क्या कहना है? हर चीज में छोटी छोटी चीजों में वाह वाह। अचानक टेम्परेचर की तरफ नजर गई, 0। क्या कहेंगे? बाप, मैं भी 0, बाप भी 0। ये अच्छा है, तो उस दिन का इंतजार है अब। वाह वाह। गीता में अर्जुन पूछता है ये स्थित प्रज्ञ योगी क्या होता है? हे अर्जुन, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? चंचल मन कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। इस मन को वश में करना तो इस वायु को वश में करने जैसा है। पर मैंने सुना है कि ऐसे कुछ योगी होते हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं। वो क्या होते हैं? उनका बोलना कैसा होता है? उनकी भाषा क्या होती है? वो कैसे चलते हैं? वो क्या करते हैं? ये गीता में 2 अध्याय है, श्लोक 54 से 61 तक स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा है। 54 से 61 श्लोक जो है वो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वो बोलता कैसे है? उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है? श्री भगवान वाच, हे पार्थ,
जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। आत्मा में ही उसे आनंद का अनुभव होता है, आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव होता है। बाहर की कोई भी चीज से उसे कोई मतलब नहीं। स्वभाव ही अंदर एकांत में आत्मा आनंद का अनुभव करता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, 3 प्रकार के ताप है, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। वीतराग भय क्रोध, हमें क्या बनना है? वीतराग। एक होता है राग की तरफ आकर्षित होना और द्वेष की तरफ घृणा उत्पन्न। घृणा, द्वेष, राग, आसक्ति। वीतराग अर्थात इन सब से परे। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। ये उस योगी के लिए कहा जा रहा है जो बहुत लंबे से इंद्रिय संयम का अभ्यास कर रहा है, परंतु उसमें भी सूक्ष्म इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में, परंतु ऐसा व्यक्ति भी धीरे धीरे प्रभु प्रेम में स्थित होते जाता है। जो लंबा समय से कौन सा अभ्यास करता है? सेल्फ कंट्रोल, स्वराज्य का, स्वराज्य अधिकारी बनने का। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वो उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। इतनी शक्तिशाली है। एक इंद्रिय उसको घसीट के लेके चली जाएगी। सब कुछ वश में कर रखा है, एक को छोड़ रखा है। वो एक जिसको छोड़ा है वही उसको वश में कर लेगी। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो योगी, वो मुनि कहलाता है, वो स्थित प्रज्ञ योगी कहलाता है, जो स्थिर है। महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और सामने प्रवचन सुनते हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो अचानक से पूछता है मन को स्थिर कैसे करे, परंतु उसका जो अंगूठा है वो हिल रहा है ऐसे 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 ऐसे। महात्मा बुद्ध उसको कहते पहले उस अंगूठे को स्थिर करो, फिर मन को कैसे स्थिर करे ये बताया जाएगा। तो स्थित प्रज्ञ योगी, कुछ भी हो जाए, वाह वाह, अंदर ही अंदर ये आवाज निकले। ये मुख से कहने की भी बात नहीं है, किसी को बताने की भी बात नहीं है कि हमें बहुत दुख हुआ और हम बहुत खुश है। ऐसी विपदा आ गई फिर भी देखो हम कितने खुश है। किसी को कुछ बताने की बात नहीं है, कुछ वर्णन करना ही नहीं है इसमें, मौन, चुप। तो ऐसी कम से कम 10 बातें जिसमें ये बैलेंस, ये स्थित प्रज्ञ योगी की अवस्था अंदर ही अंदर लानी है। पेयर ऑफ अपोजिट्स। सबसे पहला सुख दुख। जीवन में ये दोनों ही आएंगे, परंतु एक समझ लेना, ये दोनों का स्वभाव अनित्य है। इसलिए सुख आने के बाद में बहुत ज्यादा खुशी नहीं, और दुख आने के बाद में बहुत ज्यादा दुख नहीं। और जैसे ही ये आए, मन को क्या बताना है? अनित्य है। मन को क्या बताना है? साइड सीन है। मन को क्या कहना है? वाह वाह वाह, दोनों चीजों में वाह वाह वाह। और सुख ने तो कम सिखाया हमको, ज्यादा कौन सिखाता है? दुख बहुत बड़ा टीचर है, दुख से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और दुख हमको अनुभवी बनाता है। सुख में क्या? सुख में तो व्यक्ति बाह्यमुखी हो जाता है, दुख उसको अंतर्मुखी कर देता है।
कल सुनाया था ना, वो पूछता है उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु कहता है तुमने ये पाप किए जब से आश्रम में आए हो। आश्रम में आने के बाद, पहले तो किए ही थे, पर जब से आश्रम में आए हो तुम्हारी ये गलती मैंने नोट करके रखी है। बेचारा एकदम ही दुखी हो जाता है, मुंह लटक जाता है। फिर कहते कोई बात नहीं, चलो जाओ खाना खा के आ जाओ। वो कहते खाना कहां से खाऊं, अब बस यही तो उपवास है। उपवास अर्थात जो चीज आत्मा को सबसे ज्यादा देह से जोड़ती है वो है भोजन। ये आत्मा और शरीर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल बॉन्ड फूड। अगर इसको 8 घंटे के लिए भी हटा दिया जाए तो आत्मा उड़ने लगती है, देह से मुक्त होने लगती है धीरे धीरे। और जो निरंतर खाऊं 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 करते रहते हैं, 2-2 घंटे में चाहिए कुछ 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 कुछ, संयम ही नहीं है। 8, 12, 16, 18, 24 निर्जल। फिर देखो कैसी स्थिति होती है जहां भोजन का 0 चिंतन है। नहीं छोड़ेगी। शरीर तो तब छोड़ती है जब उसमें कचरा डाला जाता है। जब सफाई होती है तो पावर आती है, उसमें शक्ति आ जाती है। तो सुख और दुख, पेयर ऑफ अपोजिट्स। भक्त भी इन चीजों को समझते हैं। ऐसा वरदान दे दे हमें मां। कैसा वरदान? सुख में उछले ना हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दे हमें मां। तेरी इच्छा बिना कुछ ना होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तेरी इच्छा बिना कुछ ना होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तुझसे क्या मैया रखे छिपा के, तुझसे किस बात की फिर है चोरी। इस किस पिटारी में क्या है तू जाने, उसको खोले मां या हम ना खोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। तो जीवन में सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। दूसरा, मान और अपमान। कौन ज्यादा अंतर्मुखी करता है? बहुत मान मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, कहीं जाते ही लोग खड़े हुए हार लेकर, और कहीं गए तो किसी को कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। हम आके खड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई जी आए इनको जरा कमरा दे दो, कोई पूछने वाला नहीं है। गए तो लाइट खराब, पानी चालू नहीं। एक है मान, एक है अपमान। वास्तव में हमारी आज्ञा के बिना हमारा अपमान कोई नहीं कर सकता। हमारी आज्ञा के बिना हमारा अपमान कोई नहीं कर सकता। महाभारत में उदाहरण है, शिशुपाल क्या कुछ कहने लगता है कृष्ण को, क्या करता है? बाकी सब क्रोधित हो रहे हैं, वो क्या कहता है? कृष्ण क्या कहता है? मैं गिन रहा हूं। तो चाहे मान मिले या अपमान मिले, दोनों ही खेल है, दोनों ही उत्पात और लय है उसमें। अभी अभी उत्पन्न हो रहे, अभी अभी भस्म हो जाएंगे, है और नहीं है। ये खेल हो रहा है, यहां पर आ रहा है, ये चला जाएगा, ये भी आ रहा है, मान आ रहा है, थोड़ी देर में जाने वाला है वो। अपमान हो रहा है, थोड़ी देर में ये भी चला जाएगा। इन दोनों में स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात स्थिर। तो अभ्यास ज्यादा अपमान का भी करना है। ये सब होगा इस ड्रामा में, ये खेल है, ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, तो इसमें ये तो होना ही है। तीसरा, निंदा स्तुति। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ है जिसकी निंदा नहीं हुई है। कि हुआ है कोई? बिना निंदा के कोई महापुरुष बन ही नहीं सकता, क्राइटेरिया है वो। निंदा होगी, क्योंकि जो भी कुछ अलग करने जाएगा और जो रूढ़िवादिता वाले हैं, किसी एक सिस्टम को फॉलो करने वाले, एक मान्यता को फॉलो करने वाले, उनको दुख होगा। इसलिए जब जब धर्म स्थापक आए, मंसूर के हाथ पैर काट दिए, सुकरात को जहर पिला दिया, जीसस को सूली पर टंगा दिया, बुद्ध को पत्थर मारे, महावीर के कान में कील ठोक दिए, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। देखो कील ठोका, यहां पर कितना दर्द हुआ होगा। जीसस क्राइस्ट
किन किन लोगों ने उसको सूली पर चढ़ाया? उनको जिनके उन्होंने किसी को आग दी, किसी को जिंदा किया, किसी की बीमारी दूर की, जिनकी जीवन भर सेवा की, वही सारे कौन बन गए? शत्रु बन गए। सिख गुरु एक एक की गाथा, बहुत सहन किया। निंदा और स्तुति ये तो खेल ही है संसार का। स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात, और दूसरी तरफ है स्तुति। स्तुति को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमने इसको मान ही लिया। वास्तव में ऐसा है, शायद सत्य कुछ और ही है। चौथा, जय पराजय, हार जीत। हार हो गई, ज्यादा व्यक्तियों को किसने सिखाया? हार ने सिखाया। जब जब हार हुई तो समझ लेना अभी कुछ और होने वाला है। केवल जीतते गए जीतते गए जीतते गए। वो जीत भी अनित्य है। हार हमको ज्यादा सिखाती है, हार हमको अंतर्मुखी बनाती है, हार हमें एक्टिव कर देती है। प्रभावशाली है हार। कि क्यों हार हुई? जरूर कुछ तो कमी रह गई है। सेल्फ चेकिंग के लिए हार। कल भी बताया था होंडा, उसके जीवन में बहुत सारी हार हुई पर वो रुका नहीं। जो भी उसी तरह, वो कौन है? MDH मसाला वो जो MDH है ना, वो भी वैसे ही। जो भी जितने भी टॉप लेवल पर पहुंचे हैं लोग, वो बहुत सारे संघर्षों के थ्रू गए हैं, सारे के सारे, और तभी वहां पहुंचे। तो जीवन में ये भी होगा। तो जब भी निंदा हो, वाह वाह, अपमान हो, वाह वाह, ये होगा। पांचवा, ठंडी गर्मी। ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, फिर बारिश। ये अनित्य है, उसका स्वभाव है। वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। ठंडी है तो पुरुषार्थ पूरा ठंडा हो गया, ऐसा ना हो। गर्मी है तो अब क्या करूं और क्या नहीं करूं, और कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल प्लानिंग करते रहते हैं। आज ना भट्टी करनी है, आज यहां जाना है, आज वहां जाना है। केवल प्लानिंग ही करते रहते हैं, बस करते कुछ भी नहीं। अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, आज हम वैसा करेंगे, आज हम वैसा करेंगे, और करते कुछ भी नहीं। बोलना नहीं है, करके दिखाना है। तो मौसम में बदलाव, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी रहने दो। हमें जो दिनचर्या हमने बनाई है अपनी, वो हिलनी नहीं चाहिए। और कठिन से कठिन मौसम में भी वाह वाह वाह, ये बारिश भी वाह वाह, ये गर्मी भी वाह वाह, ये ठंडी भी वाह वाह, हर चीज में वाह वाह। उसके बाद में सहयोग, सहयोग। कभी आत्माएं क्या करेगी? सहयोग देगी। तो जो सहयोग देता है वो तो ज्यादा प्रॉब्लम है, उससे मोह हो जाता है, उससे प्यार बढ़ जाता है। और जो असहयोग देता है उससे क्या होता है? थोड़ी सी द्वेष की भावना रहती है। अच्छा नहीं लगते वो लोग, उनके प्रति सोचते रहते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है। अगर हाँ उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो मन में तुरंत विचार आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुरंत संकल्प चलने लगते हैं। कहेंगे नहीं, पर कहेंगे तो कैसे, हम अपने योगी स्टेटस से नीचे गिरेंगे ना। परंतु अंदर ही अंदर देखा, इसने जीवन भर दूसरों को दुख दिया ना, अब देखो क्या हो रहा है, कैसी बीमारी आ गई। ऐसी बीमारी आ गई कि तड़प तड़प के मर रही है आत्मा, पर आत्मा भी नहीं निकल रही है शरीर से, पर ये तो भोगना तो पड़ेगा। तो क्या ये सोचना अच्छी बात है? तो क्या सोचना है फिर? पर ये सत्य है। एक आत्मा ने दूसरे को बहुत तकलीफ दी है, दोनों ज्ञानी, और अभी उसको एक ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है, लाइलाज, कि जिसमें प्रतिपल तड़पना है। तो हम क्या सोचेंगे? हाँ, खड़ा होके दुआएं देनी है। बाइबल में एक स्टेटमेंट है, यदि कोई मरा है और आप जा रहे हो फूल लेकर, पर आपके मन में जो मर चुका है उसके लिए भावनाएं अच्छी नहीं है,
Go and take up your flower and go back from the altar. First reconcile and come back. पहले अपनी भावनाओं को ठीक करो, उसके बाद ही आकर फूल की माला चढ़ाओ उस कब्र पर, तब तक नहीं। तो आत्मा ने जो कुछ भी किया है, ऐसी बहुत सी बातें यज्ञ में हुई है। दादियों पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई है, उनको भी नहीं छोड़ा है। छोटी कोई बहन है, कोई कुमार है, उसको पहले बहुत प्रोत्साहन दिया, उसको आगे बढ़ाया, और फिर वही कुमार और वही कुमारी यहां से चले गए, भाग गए और कुछ कर दिया। मीटिंग्स हुई तो कुछ उंगलियां बड़ों की तरफ भी उठी कि आपने क्यों रखा उसको। उन्होंने बहुत सहन किया है, सब कुछ सहन किया है। कल बात कर रहे थे हम सत्य की, जो है जैसा है स्वीकार कर लो उसको, ये हमसे हुआ है, क्या करें। हमने देखा है कुछ कुछ बड़ी बहनें इतनी निरंकारी, प्रोग्राम है, उनको बुलाया गया और प्रोग्राम में कुछ भी लोग नहीं आए। एक बार शायद निर्मल शांता दादी बता रहे थे या कोई उधर की बहन, प्रोग्राम रखा गया उस समय, पब्लिक प्रोग्राम, स्टेज पर सारी व्यवस्था की गई, ये होगा, डांस होगा, ऐसा होगा, वो होगा, वो होगा, और उस प्रोग्राम में एक ही व्यक्ति आया बस। तो क्या करे, अब कैंसिल कर दे। दादी ने कहा नहीं, जो रूपरेखा बनाई गई थी वैसी ही चलने दो, भले एक व्यक्ति आया है, उस एक के लिए ही जो कुछ जैसा स्टेज पे प्रोग्राम होना है वैसा ही होगा, और वो कराए। तो बड़ी ऊंचा पुरुषार्थ है ये आंतरिक, कि जो आत्मा वहां तक पहुंच गई। हाँ, अच्छा। तो ये बहुत कटु अनुभव है, बहुत सारे। उंगलियां तो उठेगी, क्योंकि किसी को ब्लेम करना, दोष देना, ये बहुत आसान काम है, करके दिखाना मुश्किल काम है। किसी को काम दिया गया, कोई सेवा दी गई, उसने दिन रात मेहनत की परंतु फिर भी असफल हुआ, तुरंत उसको कहना कि ठीक नहीं किया तुमने, पुरुषार्थ कम किया। अगर हम खुद होते तो शायद उतना भी ना कर पाते। इसलिए सहयोग असहयोग, कभी असहयोग मिलेगा, कभी सहयोग मिलेगा, दोनों में भी क्या स्थिति हो, वाह वाह, ड्रामा, अनित्य है, साइड सीन है, इसमें ही फायदा है। असहयोग जो मिल रहा है उसके पीछे भी कोई तो राज छिपा हुआ है, उस असहयोग में सहयोग छिपा हुआ है। उसके बाद में अगला, मोहब्बत और नफरत। कई लोग बहुत प्यार करेंगे और कोई लोग, हमारा कोई दोष नहीं है फिर भी हमसे नफरत ही करते, अब क्या करें। उनको अब अच्छे ही नहीं लगते, क्या करें अब, उनकी क्या खुशामद करे, चापलूसी करे, क्या करे, कुछ भी करो वो दोष ही निकालते हैं, कुछ भी करो नफरत ही करते। उनके मन में इतना गहरा बैठ गई है नफरत। जैसे यहां पर भी कोई साधु था ना, बहुत पहले बाबा के समय, शमशान घाट के पास, वो क्या करता था, गालियां देता था बहुत। हाँ, तो ये सब है इस संसार में। तो ऐसा होगा हर प्रकार की आत्मा। ये खेल बना हुआ है ना, खेल में एक ही तरह की सीन थोड़ी होती है, हर दिन नई नई सीन आती रहनी चाहिए। इतनी अच्छी फिल्म बनी हुई है, अलग अलग सीन्स है इसमें। एक ही तरह की रामायण, राम गद्दी पर वो हुआ ही नहीं, राम को सन्यासी नहीं हुआ, राम अपने अयोध्या में ही रह गए, सीता भी नहीं चोरी हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी रामायण कौन देखता। रामायण तो बनी ही किसके वजह से है, रावण की वजह से। रावण को हटा दो, रावण पूरी गिर जाए, रामायण गिर जाती है। रावण का पूरा ये क्रेडिट ही रावण, कैकेयी, मंथरा, ये मेन एक्टर्स है रामायण के। राम जी नहीं है, भरत नहीं है, ये है। राम को राम किसने बनाया, इन्हीं ने बनाया। तो ये सब होगा, और जब भी होगा वो इतना सूक्ष्म, चोट लगेगी, तब पुरुषार्थ भी सूक्ष्म होना चाहिए कि ये मेरी परीक्षा हो रही है। मोहब्बत, नफरत, उसके बाद में
अनुकूल प्रतिकूल। कुछ परिस्थितियां होगी वो कैसी है? अनुकूल है, सब कुछ अच्छा है, इतना अच्छा कमरा मिल गया, इतना अच्छा ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, कमरे में वो भी मिल गया, हीटर भी मिल गया, और बहुत सारे ढेर सारे गर्म कपड़े भी मिल गए, गर्म पानी भी मिल गया। तो क्या जरूरी है पुरुषार्थ होगा? गर्मी में एसी कमरा मिल गया, एक कार मिल गई, कहाँ जाना है बताओ, तुरंत छोड़ देंगे, एक ड्राइवर मिल गया, सारे सब कुछ मिल गया, सुख सुविधाएं। साधना सुख सुविधाओं में नहीं की जाती, असुविधा में की जाती है। कुटिया में बैठो। तो अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थितियां जितनी होगी, कीचड़, वहां पे कमल खिलेगा। तो रहने दो, जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां है, सोचना है बस इसी में मुझे पुरुषार्थ करना है। उसके बाद में शुभ अशुभ, कुछ बातें शुभ होगी, कुछ बातें अशुभ होगी। इसमें भी मन की स्थिति स्थिर, अचल, अडोल, स्थिरता, स्थित प्रज्ञ, इक्वेनिमस, इक्विलिब्रियम, इक्विपॉइस, 3 शब्द है इंग्लिश में। इक्विपॉइस, सेम पॉइस, इक्विलिब्रियम, स्थिरता, समता का भाव। समता को पुष्ट करना है, बहुत अच्छा शब्द है, समता को पुष्ट करना है। तटस्थ, देखते रहना। ये सारी स्थितियों में साक्षी भाव की आवश्यकता है कि हम साक्षी होकर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। ये खेल चल रहा है और हम साक्षी होकर देख रहे। जैसे उस दिन कहा, नदी के तट पर खड़े हैं, नदी बह रही है, हम देख रहे। आकाश है, मैं ही आकाश हूं, बादल आ रहे और बादल चले जा रहे। आकाश प्रभावित नहीं होता है बादलों से, हवा से। तो मैं वो आकाश हूं, मैं वो अचल हूं, अचल पर्वत हूं। तो दिनचर्या में छोटी छोटी जो भी बातें आ रही है, मन में गीत गाते रहना है। कौन सा? वाह 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 वाह। ये नहीं कहना ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, पहले तो बहुत विरोध किया था, अभी उसका हम स्वार्थ देखते हैं। यहां सभी स्वार्थी है, मनुष्य का स्वभाव ही स्वार्थ है। तो इसमें किसी में ज्यादा है, किस में कम है, सभी अहंकारी है। किस में अहंकार दिखाई देता है, किस में नहीं दिखाई देता है, बस फर्क इतना है और कुछ नहीं। तो कितनी परिस्थितियां हुई है? किसी की 8 और किसी की 9, ऐसा क्यों हो गया? 10 परिस्थितियां है। लाभ हानि ये बोला ना? नहीं बोला? हाँ चलो, इसको एक 10वां, 9 हो गए, दिस इज 10th, ये 10th है। लाभ और हानि। हम सभी वास्तव में बिजनेस माइंडेड है। तो लाभ और हानि, कभी कभी बहुत हानि हो जाए, कभी कभी लाभ हो जाता है बिजनेस में, पर हम ये भूल जाते हैं कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी स्थिति है। स्थूल पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी बहुत सारा नुकसान हो गया, क्या कर सकते? हो गया, वो हमारे हाथ में था ही नहीं, नुकसान हो गया, दुखी हो गए। और अब दुखी हो गए तो सीखो क्यों नुकसान हुआ। वो क्या है? लोग जिसमें पैसे डालते हैं, कौन सा इंडिया? लक्ष्य इंडिया, लक्ष्य इंडिया। कितने लोगों ने पैसे डाले और गए, अभी दुखी है। अब उससे सीखो क्यों ऐसा हुआ, अभी दुखी है। इस दुख से कुछ नहीं होगा, अभी अगली बार के लिए सावधान। तो यहां सब कुछ होगा। आज जो पैसा हमारे पास है, सोचो जिस बैंक में हमने सारा जमा कर रखा है, वो बैंक गई काम से, देवाला निकल गया बैंक का, हमारे सारे पैसे गए। अभी इंटरनेट बंद तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। बस यही पुरुषार्थ है। लाभ हानि, कभी बहुत प्रॉफिट तो कभी लॉस, नुकसान फायदा। तो ऐसी ये अपोजिट्स है। तो चाहे कुछ भी होते रहे बाहर, अंदर से एक ही गीत बजता रहे। कौन सा? वाह बाबा वाह, तेरी इच्छा बिना कुछ ना होता। हो सके तो करे हम भलाई और बुराई से बच के रहे हम। हो सके तो करे हम भलाई और बुराई से बच के रहे हम। नेक राहों में
आए जो मुसीबत हंसते हंसते ही उसको सहे हम। हर बेगाने को कर ले जो अपना, मधुरवाणी हमेशा ही बोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले ना हम दुख में डोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ये तो भक्ति मार्ग में मांग रहे हैं, पर कितना अच्छा वरदान है ये, किसी को मिल जाए तो। स्थित प्रज्ञ होने का वरदान बाबा से ले लेना है। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति, कितनी भी असुविधा हो, कितना भी नुकसान हो रहा है, कितना भी अपमान, निंदा, धोखा, सब कुछ, सब में आंतरिक स्थिति स्थिर है। ओम शांति। पटारी में क्या है तू जाने, उसको खोले माया हम न खोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां